न्यूमरोलॉजी के अंदर जब किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक पैटर्न बन जाता है तो उसे हम कहते हैं बिग एरो। जी हाँ, उसे कहते हैं बिग एरो, जो ये बताता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये जाना जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका रोल क्या है, आपका गोल क्या है, आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स क्या है, क्यों फिनिशिंग लाइन पे पहुंच के भी आप असफल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग कम मेहनत के बावजूद ज़्यादा सफल हो जाते हैं। ये है राज बिग एरो का। तो आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर मैं आपसे बात कर चुका हूं 4 एरोज की। टोटल एरोज होते हैं 8। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, या आपके दोस्त मित्र रिश्तेदारों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर चेक कीजिएगा कि कौन सा एरो बन रहा है और क्या उनकी पर्सनैलिटी है। क्या परमात्मा ने ऐसी डेट ऑफ बर्थ के अंदर उनके सीक्रेट और हीरे डाले हैं जिसको कंकर समझ के रोज आप और आपके मित्र फेंकते रहते हैं। ये वीडियो अगर आप तक पहुंच पा रहा है तो मान के चलिए कि परमात्मा की कोई ना कोई ऐसी हिडन ब्लेसिंग्स है, तभी ये वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपके साथ बात करी थी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4, 3, 8 का एरो क्या कहता है, 9, 5, 1 का एरो क्या कहता है, 2, 7, 6 का एरो क्या कहता है और 4, 9, 2 का एरो क्या कहता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इमीडिएटली वो वीडियो सबसे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। आज बात करता हूं पार्ट 2 के अंदर अगले एरो की। अगला एरो बनता है नंबर 3 जुपिटर, नंबर 5 मरकरी और नंबर 7 केतु के माध्यम से। जी हाँ, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 इस एरो की बात करने वाला हूं। इस एरो को मैं बोलता हूं इमोशनल फूल्स। जी हाँ, इमोशनल फूल्स। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये तीनों नंबर आ जाते हैं तो इस तरह के लोग बहुत बहुत इमोशनल होते हैं, दिल के राजा होते हैं और दिल पे चोट खा जाते हैं, हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। देयर हार्ट रूल्स ओवर देयर हेड। किसी के ऊपर भी विश्वास करने से जिंदगी के अंदर इनको डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, और जिसके ऊपर भरोसा किया होता है वही पीठ में छुरी मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि ये भोले लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, दिल से फैसले लेते हैं। जब भी क्रंच टाइम आता है तो दिल मोम की तरह पिघल जाता है। इनको पता भी होगा कि ये इंसान मुझे पहले भी 2 बार धोखा दे चुका है, पता है, पता है, पता है इनको, लेकिन फिर भी आखिरी मोमेंट पे दिल कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इनको चोट करता है, उसके सामने भी पिघल जाता है। अब आप मेरे को बताइए, इनको इमोशनल फूल बोलूं या ना बोलूं? बट मेरे दोस्त, कहने को तो इमोशनल फूल इनको बोला जा सकता है, ये दिल के राजा होते हैं, गोल्डन हार्टेड लोग होते हैं। धोखा खा जाएंगे, धोखा देंगे नहीं। पहचानिए, क्या आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार, मामा चाचा बुआ ताई मासी, क्या किसी के पास ये वाला एरो आ रहा है? अगर ये एरो आपके किसी दोस्त मित्र रिश्तेदार के पास आ रहा है तो थाम लीजिए ऐसे लोगों का हाथ, थाम लीजिए ऐसे लोगों का हाथ। ये वो लोग हैं जो एक इशारे में आपके साथ खड़े हो जाएंगे, जान दे देंगे आपके लिए। तो ऐसे लोगों को आप ढूंढते रह जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ कभी भी धोखा मत कीजिएगा, क्योंकि दिल के राजा होते हैं। तो ऐसे लोगों का हाथ जरूर थामिए। अगले एरो की तरफ बात करते हैं हम लोग। नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6 का एरो। नंबर 8 यानी कि शनि, नंबर 1 यानी कि सूर्य और नंबर 6 यानी कि वीनस शुक्र। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये वाला एरो बनता है, नंबर 8, 1, 6 वाला? अगर आपके पास 8, 1, 6 का एरो बनता है तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। जी हाँ, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। बिना तर्क के सोचते नहीं, बिना लॉजिक के सोचते नहीं। जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ तक ये लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, सिर्फ अपने तजर्बे और अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा करते हैं। इनको विश्वास दिलाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। हर चीज में नुक्ताचीनी करेंगे। इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, एक सवाल पूछिए 4 सवाल आपसे पूछ लेते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनकी जिंदगी इसके इर्द गिर्द ही घूमती चली जाती है। हर चीज की गहराई में जाना पसंद करते हैं, हर चीज की गहराई में जाना पसंद करते हैं। अगर परमात्मा ने आपको ये वाली ताकत दी है प्रैक्टिकल अप्रोच की, तो इसको यूज कीजिएगा।
तर्क के बिना मत चलिएगा और किसी भी बात के ऊपर आप किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। ज़रा सा भरोसा अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ जाता है कि यार क्यों मैंने इसके ऊपर भरोसा किया। मन तो कहता था कि मैं कुछ और करूं, बट इसके ऊपर भरोसा करके मैंने थोड़ा धोखा खा लिया। तो अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 8-1-6 की लाइन आती है तो अपने ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा कीजिए कंपेयर टू अदर्स। देखिए क्या ताकत, क्या स्ट्रेंथ परमात्मा ने आपको दी है, जिसको आपने अगर कभी नहीं यूज़ किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगले एरो की तरफ बढ़ते हैं। उस एरो को बोलते हैं प्लेटिनम राजयोग। मैंने पहले भी शायद 1-2 वीडियो में बात करी होगी, आज दोबारा से बता देता हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये वाला प्लेटिनम राजयोग आता है मेरे दोस्त, तो ध्यान से जरा वीडियो को देखिएगा। नंबर 4 राहु, नंबर 5 मरकरी बुध और नंबर 6 यानी कि वेनस। क्या ये तीनों नंबर का एरो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बनता है? अगर ये एरो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बन रहा है तो इस एरो को बोलते हैं प्लेटिनम राजयोग। क्या बोलते हैं? प्लेटिनम राजयोग। अगर ये वाला एरो आपके पास जिंदगी में मेरे दोस्त है, अगर आप मिलियनेयर नहीं है, मल्टी मिलियनेयर नहीं है मेरे दोस्त, तो यू हैव वेस्टेड योर ह्यूमन बर्थ। आई एम सॉरी फॉर द हार्श वर्ड्स, बट यू हैव वेस्टेड योर ह्यूमन बर्थ। यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल कल्प्रेट ऑन दिस। अगर आपके पास 4-5 की लाइन पूरी हो रही है मेरे दोस्त, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए था, बिजनेस के अंदर जाना चाहिए था। अगर आप कहीं जॉब के अंदर हैं तो बहुत बहुत बड़ी गलती आपने जीवन के अंदर कर ली है। तो जागिए, पहचानिए अपनी क्षमता को। कुछ नाम बता दूं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4-5-6 आता है, तो सुन लीजिए उनके नाम, शायद आपको कुछ मोटिवेशन आ जाए। 4-5-6 का योग बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर जी, सोनिया गांधी, अनिल कपूर, आमिर खान। बहुत बहुत बड़ी लंबी लिस्ट अगर मैं सुनाऊंगा तो शायद 2 घंटे बीत जाएंगे। अगर ये सब लोग जीरो से हीरो बन सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? मैं तो यार एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ, बहुत सी वैल्यू पिछले 25-26 साल से आपकी लाइफ में ऐड करता आया हूँ। आई एम ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ फुलफिलमेंट, इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत सी वैल्यू ऐड करता आया हूँ और आगे भी करना चाहता हूँ। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ अपना अगला वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम 3 दिन का। ये होने जा रहा है मुंबई के अंदर। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे वास्तु आपके मनस को प्रभावित करता है, कैसे आपके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है। बहुत से ऐसे मिथ्स हैं जो आपने ज़िंदगी के अंदर पाल रखे हैं, और वास्तु के बहुत से ऐसे सीक्रेट्स लर्निंग्स हैं जिनको सीख के पढ़ के आप ज़िंदगी की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और हाँ, अगर आप वास्तु को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक 180 डेज़ का मार्केटिंग प्लान भी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर आप हाई 6 फिगर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्रोग्राम। डिटेल नोट कर लीजिएगा। 5-6-7 जून, होटल सी प्रिंसेस, जोहो, मुंबई। सो आई वांट टू सी यू इनसाइड इन अवर वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन मुंबई। आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर और बात करते हैं आखिरी एरो की, जिसको बोलते हैं गोल्डन राजयोग का एरो, जिसको बोलते हैं गोल्डन राजयोग का एरो। नोट कर लीजिएगा कि कहीं ये एरो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर तो परमात्मा ने नहीं डाल दिया। 2-5-8 नंबर, 2 चंद्रमा, 5 नंबर मरकरी और 8 नंबर यानी कि सैटर्न। अगर ये वाला गोल्डन एरो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ गया है मेरे दोस्त, तो आपको सफल होना ही चाहिए। अगर इसके बावजूद आप जिंदगी के अंदर सफल नहीं हैं तो परमात्मा क्या करे, डेट ऑफ बर्थ क्या करे, आप अपनी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे। इस एरो को बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। जी हाँ, अर्थ एलिमेंट। क्या मतलब अर्थ एलिमेंट का, तो सुन लीजिए। अगर ये अर्थ एलिमेंट का गोल्डन एरो 2-5-8 का आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मौजूद है, शो द करेज, इन्वेस्ट इनटू द रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर, एंड इफ यू आर रिबेलियस इनफ, डू द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर। अगले 5 साल में मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं, योर फाइनेंशियल फॉर्चून्स आर गोइंग टू चेंज। अगर आपने इस 2-5-8 के गोल्डन एरो को जिंदगी में यूज कर लिया तो आपको मल्टी मिलियनेयर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ये थे वो 4 एरो जो आज मैंने आपके साथ बात करी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का कंटेंट आपको पसंद जरूर आया। अगर आप कोई नए टॉपिक के ऊपर कंटेंट देखना चाहते हैं
तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे किस्मत डिकोडेड का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसका फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो उसको क्लिक करके आप फॉर्म भर दीजिएगा। हो सकता है कि लकी विनर में आपका नाम आ जाए। सो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।